विशेषता ये नहीं हो सकती कि चीजें सब आपके फेवर में तो आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। आपकी विशेषता ये है कि जब चीजें आपके प्रतिकूल थी, अनुकूल नहीं थी, तो आपने अच्छा काम किया। जब सब अच्छा हो जाएगा तो अच्छा क्या कर लेगा। बच्चों को हमेशा बोलता हूं, बच्चों को लगता है ना कि जीवन में ये आएगा, जीवन में क्या आएगा, परफेक्ट टाइम आएगा जब सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, तब हम अपने मनानुकूल काम करेंगे। अभी मैं अपने मन के अनुरूप, अपनी क्षमता के अनुरूप मैं काम नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि चीजें मेरे अनुकूल नहीं है, परिस्थितियां मेरे अनुकूल नहीं है। जब सब मेरे अनुकूल हो जाएगा तो फिर हम अपना काम बहुत बढ़िया करेंगे। पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो जी सर, ये दिक्कत है। क्यों नहीं कर रहे हो जी सर, वो दिक्कत है। क्यों नहीं, मतलब 100 दिक्कत है। आपके पास 100 बहाने हैं अपना काम नहीं करने के। क्यों? क्योंकि आपके लिए टाइम अभी ये छलावा है धरती पे, इस जीवन में कम से कम परफेक्ट टाइम नहीं आने वाला। देयर इज नथिंग कॉल्ड मेक योर टाइम परफेक्ट। परफेक्ट टाइम जैसा कुछ नहीं होता कि सब कुछ मेरे लायक हो जाएगा तब मैं अपने मन लायक काम करूंगा। आपकी विशेषता ये नहीं हो सकती कि चीजें सब आपके फेवर में तो आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। आपकी विशेषता ये है कि जब चीजें आपके प्रतिकूल थी, अनुकूल नहीं थी, तो आपने अच्छा काम किया। जब सब अच्छा हो ही जाएगा तो तू अच्छा क्या कर लेगा। जब सब अच्छा हो ही जाएगा तो तू अच्छा करके ही फिर क्या कर लेगा। तो आपकी काबिलियत इस बात में नहीं है कि सब अच्छा हो तो हम अच्छा कर ले, सब खराब है फिर भी मैं अपना अच्छा करके दिखाऊं, यही तो काबिलियत होती है। इसी को तो काबिलियत कहते हैं। काहे ना पढ़ा है तो जी रूममेटवा ठीक ना हो, बड़ी 2 महीना और रूम ढूंढ रहे हैं, एक नया रूम ले लेंगे तब एक बार खाली रूम में चेंज हो जाए। अभी आपने खुद को ऐसा तसल्ली दे दिया कि अब 2 महीना तो निश्चिंत है, अब अंदर से गाली नहीं पड़ेगा। अंदर से समझ रहे हो ना, अपने भीतर से सबसे बड़ी खराब चीज होती है ना सेल्फ कॉन्शियस। वो बचपन से ना नेचर ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने आपके अंदर फिट कर दिया है। वो नॉक नॉक करते रहता है, अंदर से खटखट करते रहता है। वो सबसे बड़ा तराजू लेके अंदर बैठा हुआ है। वो प्रकृति ने ही इंसानों में डाला है। बच्चा को नहीं पता कि चोरी गलत है या क्या है, चोरी होता क्या है, लेकिन वो दोस्त का रबर ले रहा है, 3 साल का बच्चा है एलकेजी का, उसको पता है अंदर से कि गलत कर रहे हैं। उसने कानून पढ़ा है। वो कहां से पता है उसको, अंदर से उसको पता है कि ये गलत है। तो गलत क्या है, सही क्या है, हर एक मनुष्य को परमात्मा बता के भेजता है। तो उसी प्रकार जब आप बिना काम किए कुड़िया नियत सोते हो ना, तो अंदर से नॉक नॉक होता है। आप जितनी बार गलत काम करेंगे वो नॉक नॉक करेगा अंदर से, लेकिन उस नॉक नॉक को अनसुना करने में आप माहिर हो जाते हैं उम्र के साथ। पहली बार जब कोई गलत काम करेंगे तो नॉक नॉक बड़ी जबरदस्त होगा, लेकिन आपने उसको अनसुना करके जो भी था कर लिया काम। अगली बार फिर जब आप गलत काम करेंगे फिर वो नॉक करेगा, लेकिन अब तो कि आप माहिर हो गए उसको क्या करने में, इग्नोर करने में। आप 50 साल के भी हो जाएंगे, 100 साल के भी होंगे, वो नॉक बंद नहीं होता। हाँ, बस आप माहिर हो चुके हैं उस आवाज को, अपनी अंतरात्मा की आवाज को इग्नोर करने में। तो सबसे बड़ी चीज होती है सेल्फ कॉन्शियस। इसी को हमारे यहाँ शिव ज्ञान बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड शिव कॉन्शियसनेस, कि यू नो यू डोंट नीड एनीवन एल्स टू टेल यू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। यू फॉर योर सेल्फ नोज बेटर। आपको खुद ही पता है, ईच एंड एवरीथिंग आपको पता है। वो नेचर नहीं उस तरह से बनाया मनुष्य को, हमारे मन को, हमारे विचार को ऐसा बनाया। हर बार हमें पता होता है कि ये जो कर रहा हूं ये गलत है, ये जो तरीका है ये गलत है, ये ढंग गलत है, या कोई काम गलत है, जो भी है, लेकिन हम माहिर हो गए है ना। जो रबर पहला बार चुराए उसके बाद तो ट्रेंड हो गया। क्या डॉली जी, चुरा लो पेन वाला, ललका हमारा बड़ी सुंदर लगे तो रख लो ना, आप क्यों नहीं। अरे बात समझ में आई। सो देयर इज नथिंग लाइक परफेक्ट टाइम। हाँ, तो अब हम करते क्या है, खुद को तसल्ली देते हैं, यार अभी तो क्यों नहीं कर पा रहे हो, तो दोस्तों है ना डिस्टर्ब किए हुए, 2 महीना बाद रूम चेंज हो जाएगा तो सारी चीजें मेरी अनुकूल हो जाएंगी। अब 2 महीना अंदर से आवाज आना, क्योंकि आपने खुद को तसल्ली दे दिया, बस अब 2 महीना हो गया, रूम भी चेंज हो गया, लेकिन पढ़ाई में मन, आप क्या करें भाई, अब फिर कुछ ना कुछ है ना, क्या है वो, हाँ खाना ना, अभी खानवा बनावे ला टेंशन रहे, ओकरे से दिमाग में लगे कि उड़े तरह है ना। शाम के लियो काहे नहीं पढ़ते हैं, बैठ के सोच रहा है, चिंतन कर रहा है, वो सम्मा में लगे खनवा के टेंशन रहे ना, वही से पढ़े में मने ना लगाए। तो अब अगले महीना से मेड रख लेंगे या मेस कर लेंगे। चलो मेस भी हो गया, अब तो मन लगना चाहिए, अब तो टेंशन भी खत्म है ना। ऐसे होता है, एक स्ट्रेस रहता है कि खाना बनाना है, तो एक मेंटल स्ट्रेस होता है। तो अब क्या भाई, अब तो पढ़ने मन, ये रूमा में लगाओ ना यार, बाहर से लाइटें ना हो, दिन भर अंधेरा अंधेरा लगा हो, हाँ खिड़की ये ना हो, यही से लगाओ मन, रूमा चेंज करेंगे, रूमा फिर रूम चेंज हो गया। अब मन लगा, 3 दिन नया रूम लिए, एकदम फ्रेश हवादार, खिड़की झकाझक, सूरज भगवान जो है आ रहा, एकदम सीधे बेड कॉपी पे के बार तो पढ़ के विद्वाने हो जो। लेकिन मौसी का शादी, अच्छा भैया का, चल है ना, 15 दिन बाद, अब तो जाना है 6 दिन बाद, तो छोड़ो अब एक बार, आप इंतजार में, सब निपट जाएगा ना। तो अब तसल्ली दे दिए कि सदिया भर तो सब डिस्टर्बे रह भाई, और 9 के 2 क्लास बाद छुट्टी गई, अब कल पूछती कुछ तो टेस्ट दिल थी, छोड़ अब सदिया बादे जे भाई, एक के बाद प्रीपोजिशन शुरू होते ही। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही होता है, ऐसे बहाने आप खुद को देते, इसी तरह के बहाने आप खुद को देते हैं।
और जीवन में हर व्यक्ति देता है, हर उम्र में देता है। विद्यार्थी अपने उम्र में अपने हिसाब के बहाने दे रहा है, आपके पिताजी कोई काम नहीं कर रहे, वो अपने तरह के बहाने ढूंढ रहे हैं। खुद को तसल्ली देना, सेल्फ कॉन्शियस को इग्नोर करने के लिए कि आई कैन नॉट डू इट, आई एम नॉट एबल टू डू इट बिकॉज ये रीजन है। ये जस्टिफिकेशन आप किसी और को नहीं, सबसे पहले अपने आप को देते हैं। इससे बच जाइए। जीवन में कभी कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता है। आज तय कर लिए तो आज तय कर लिए, अभी करना है तो अभी करना है। जो बंदा अभी अपना काम को कभी नहीं कर सकता, वो जीवन में कभी नहीं कर सकता। तो प्लानिंग और ये और फलाना ढमकाना कम कीजिए, काम ज्यादा कीजिए, वरना बैठ कर जो है प्लानिंग ही बनाते रहते हैं। एक अच्छा क्या एक बारी वाला हो जाए कम्मा, अच्छा क्या अच्छा है ना, पैसा तो महीना खत्म हो गई, यहाँ पढ़ाई सट्टे बुलवे नहीं रूमा में, बेडवा पे पढ़ाई तो नींद आवे लगा है। अच्छा क्या अगला महीना टेबुलवा ले ले, ना तो लाइब्रेरिया ज्वाइन कर ले। अब हो गया एक महीना निश्चिंत कि अब लाइब्रेरिया ज्वाइन करेंगे तब ना पढ़ेंगे। मैं केवल पढ़ाई के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ये जीवन के हर क्षेत्र में इस तरह की चीजें होती है। ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन है, किसी चीज को टालना, वो बहुत खतरनाक हैबिट है और वो जाता नहीं है जीवन से। वो जीवन से जाएगा नहीं, आपके हैबिट का, आपके चरित्र का, आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है वो। टालना, प्रोक्रेस्टिनेशन एक बहुत खतरनाक मानसिक बीमारी समझ लीजिए उसको। ये टालते रहने का, और ये जीवन के हर क्षेत्र में, हर उम्र में लागू होगा। तो उस आदत को, अपने मन को समझिए, आप ऐसा क्यों करते हैं। और अपने विचार को, जब आपके विचार मजबूत होती है, इच्छा शक्ति मजबूत होती है, निश्चित तौर पे आदमी उससे निकल जाता है। और ओवर थिंकिंग करना ही नहीं है भाई, सोचना क्यों बैठ के, काम सामने है, काम शुरू कर दीजिए, बात खत्म है। जितना देर सोचेंगे उतना देर में अपना 100 कदम चल देंगे हम। तो ओवर थिंकिंग से बचिए, बहुत खतरनाक समस्या है ये। ओवर प्लानिंग, ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, करते जा रहे हैं और काम कुछ हो ही नहीं रहा ग्राउंड पे। मुझे क्या, आप ये बैठकर सोचते रहे कि दिल्ली बहुत दूर है, अगे मैया यहाँ से जाए भाई प्यास लग जाती, अगे मैया ठंडा जीते, अगे मैया उन्हें मारे पीटे लगते। अरे बैल अगे मैया जो होती से होती पहले घर से एक कदम निकल, तो बेड़े पे बैठा बैठा सोच रहा है कि दिल्ली बड़ा दूर है। अरे भैया एक कदम तो निकलोगे, बेड से तो पहले पैर उतारोगे, दरवाजे तक तो जाओगे। वो करना शुरू कर दीजिए ना, वो जो अनावश्यक चिंताएं, एंजाइटी होती है वो निकल जाती है। कई लोग को यात्रा के पहले तबीयत खराब हो जाता है, 2 दिन बाद जाना है कहीं और आज से धक 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 हो रहा है, झोला बैग बिस्तरा, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कहां जा रहा है, परमानेंट बस उस जाएगा क्या। बहुत लोगों को, विशेष तौर पे महिलाओं को। गलत बोली थी डोली जी, माथा मेरा इन टेंशन की जाइला है, मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस बोल रहा हूँ। हमारी बहन है, वो ओवर, मतलब उनका तबीयत बिगड़ जाती है, इतना वो स्ट्रेस में आ जाती है यात्रा के नाम पे। पटना से आने के लिए मैं बोल रहा हूँ इतना ज्यादा उनको ये है। तो ओवर एंजाइटी, ओवर स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, है ना, ओवर से बच जा, काम करो अपना। संस्कृत की क्या है श्लोक, अति सर्वत्र वर्ज्यते, अति का सर्वत्र वर्जन है, कोई भी चीज अति अच्छी नहीं है। इसी को हमारे यहाँ मगही में बड़ा सुंदर बोलते हैं कि न अति बरखा न अति धूप, न अति बरखा बारिश बादल, न अति वक्ता न अति चुप, न अति वक्ता मतलब ज्यादा वक्ता भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा चुप भी नहीं रहना चाहिए। तो बोले थी तो अलर बलर दिन भर और भर तो सब कहेगा बौरा है, और चुप है तो बोलेगा गूंगा है, थोथा है, क्या है सब मगे में नहीं सुना, इतना पवित्र पवित्र शब्द है, तुम लोग नहीं सुने हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो पक्का सुना होगा, नहीं सुना है, हाँ सुना था, देखो। तो ना अति बरखा ना अति धूप ना अति वक्ता ना अति चुप, है ना। इसी को भगवान बुद्ध की भाषा में मध्य मार्ग कहते हैं। क्या मध्य मार्गी भगवान बुद्ध जो है, पूरा दुनिया घूम लिए, राजपाट त्याग दिए, सब कुछ, तो हर चीज अपना लिए, मतलब जीवन को समझने के लिए, जीवन के सवालों का जवाब ढूंढने के लिए, जीवन क्या है, उनको कोई जवाब नहीं मिला, परेशान हो गए, एक दाना चावल पे रहते थे। अब ऐसी कहानियां हैं, किससे हैं, लीजेंड्स है, था कि नहीं है वो तो भगवान मालिक है। मतलब देह हड्डी कर लिए, फिर भी ना उनको लगा कि खुद को बहुत कष्ट देने से ईश्वर की प्राप्ति होती है वगैरह वगैरह। थक हार के फिर लौट रहे थे वापस, राजकुमार थे भाई, राजपाट छोड़ के आए थे। तो एक तारा होता है, गिटार जैसा वाद्य यंत्र होता है, एक तारा, एक तार होता है ना, उसी को बोलते हैं एक तारा, एक तार होता है उसमें। तो उसको देखे क्या कि जब वो ढीला है तो आवाज नहीं दे रहा है, और टाइट करे ज्यादा तो टूट ही जाए, और ढीला कीजिएगा तो मधुर आवाज नहीं निकलेगी, और टाइट करोगे तो उसका एक बैलेंस है, एक बीच का है कि जहां ना तो उसको ज्यादा ढीला रखना है और ना ज्यादा टाइट करना है, तभी वो मधुर। और यही बात जीवन पर है कि एक्सट्रीम टाइट कर देंगे तो जीवन का जो आनंद है, खूबसूरती है, वो चला जाएगा। ओवर डिसिप्लिन में आ जाओ, एकदम हर चीज फॉर्मल बना दो तो अच्छा नहीं है, और एकदम बेहया हो जाओ तो फिर कोई परिवार धंधा समाज चलेगा ही नहीं। तो बीच का जो मार्ग है ना, इसलिए देखो कभी दुलार भी देते हैं, कभी बाबू बाबू भी कर लिए, और कभी थुपिया भी दिए, थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चला। तो ये जीवन में हर जगह ओवर से बचिए,
मिडिल मार्ग को चुनिए, काम को ढंग से कीजिए, लेकिन अब इतना मत काम को हवा बना लीजिए कि पगलाइल है। सुबह हाँ हमरा पढ़े लाओ, रात क्या हमरा पढ़े लाओ, पता चला 6 महीना बाद डॉक्टर का दवाई फाक रहे। हाँ ऐसे भी बहुत है, बहुत सारे सैंपल। अभी चलो लाइब्रेरी में दिखा दे, दवा फाकना पड़ रहा है। क्यों? हवा बना दिए कि हम बस मतलब पगलाइल हैं काम के पीछे। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं 2 शब्द, सजग रहिए। सजग मतलब अपने कार्य के प्रति चेता हुआ, सचेत, लेकिन सरल रहिए। सजग और सरल। सजग है और इतना ज्यादा सजग हो गया कि उसको आपने ऑब्सेशन बना दिया, तो वो भी समस्या है। बेसिक चीजें हैं, बेसिक काम है, 24 घंटा है, कुछ डिफाइंड है, उठना है, खाना है, सोना है, नहाना है, धोना है। खैर तुम लोग का तो नहाना धोना है नहीं, ये तय है। अरे तय है ना, खाना है तय, तो ढंग से खाएंगे, नियम से खाएंगे यार। खैली तो खैली, ना खैली तो ऐसे ही, पढ़ ली तो पढ़ ली, और उसकी कुछ व्यवस्था कर लो ढंग का। और ये जीवन भर की चीजें, छूटना तो है नहीं। और छूटा है क्या? जब तक जिंदा हो ये 5-6 चीजें तो तय है। सोना है, उठना है, खाना है, पीना, बेसिक 5-8 चीजें। तो उसकी कोई व्यवस्था हो, एक विधि हो, एक डिसिप्लिन हो उसमें। वो डिसिप्लिन में आ गया, आधा जीवन यही डिसिप्लिन में आ जाता है। जिसको सोने उठने बैठने खाने का जो ढंग आ गया ना, आधा जीवन तो आपका वही व्यवस्थित हो गया, आधा लाइफ। जीवन का 24 घंटे का मूल हिस्सा है वो, चाहे मोदी जी हो, चाहे निशांत सर हो, चाहे तुम लोग जैसा लफुआ हो, सबके जीवन में तो वो है ना भाई। तो उसको भाई एक ऑर्गेनाइज सिस्टम में ले आइए। वो जैसे ही सिस्टम में आया तो फिर आपको अपने काम का समय, अपने एंजॉयमेंट का समय, मनोरंजन का समय सब दिखना शुरू हो जाता है। हर चीज ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नजर आने लगेगी। और नहीं तो जैसे कट रहा है, चलते हैं सर के कट ही गए, 10वां हो गए, इंटर हो गए, अब लगे ग्रेजुएशन हो जाते, बाकी तो चलते हैं यही ना बाबू। हाँ तो चलावा 2-4 साल और। चलो देखो नंदी जी मुस्कुराइए, आप अंग्रेजी पढ़ रही हैं। यहाँ देख, अरे बैल ये लगा, ये हो गया मेन क्लाउज, ये हो गया जूनियर क्लाउज। जूनियर क्लाउज के माथे पर जूनियर कंजंक्शन होता है। अब जूनियर क्लाउज 3 होता है, या तो नाउन या एडजेक्टिव। या कभी परफेक्ट किसी के जीवन में परफेक्ट नहीं, किसी के जीवन में। भले नरेंद्र मोदी देश के 3रे बार के प्रधानमंत्री, जाके पूछो तो किसी परफेक्ट है तो अपने टेंशन में है कि साला सीट कब गया, अगला बार परफेक्ट हो जाए। नहीं, वैसा नहीं होता। और बुझा क्या, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, आपको उसको अपने हिसाब से परफेक्ट बनाना पड़ता है। और जिसके लिए सारी कहावत, इतना बात हो गया आधा घंटे का, वो मघी की कहावत, समस्याएं कभी खत्म, उसके लिए मघी की बड़ी प्यारी कहावत है, सुना है? देखो, कभी ना घटा 3 प्राणी, कभी ना घटा, माय मरा घर जोरू बियानी। अब आधा को समझे में नहीं आया ना। कभी ना घटा 3 प्राणी, माय मरा घर जोरू बियानी। घर में 3 लोग थे, दुल्हा दुल्ही ना दुल्हा के माए, सास थी, तो पुतों को 3 आदमी का खाना बनाना पड़ता था, दुल्हा का, अपना, माय का। कभी ना घटा, माय मरा घर जोरू बियानी। अरे जोरू को बुतरू हो गया रे बैल। मघी में बियाना वर्ड का मतलब होता है बच्चा होना, है ना। हाँ, तो उसी का मघी में कहावत है कि कभी भी 3 प्राणी घटते नहीं। कहने का मतलब यह है कि जीवन में देखिए, जो कहावतें होती हैं, इस तरह की जो बातें होती हैं, ये बड़े मजेदार अंदाज में किसी बहुत सिंपलिस्टिक बात को बहुत सरल तरीके से पेश करती है, बहुत सरल तरीके से। जो आधा घंटे का भाषण था ना, उसका ये समरी है कि ये समस्याएं कभी जाने वाली नहीं। अभी लग रहा है कि रूममेट के चलते परेशानी है, वो ठीक कर लोगे तो लगेगा रूम के चलते परेशानी है, रूम ठीक कर लोगे तो किसी और के चलते परेशानी है। ये बहाने खत्म। उसी को एक लाइन में कहा गया है, कभी ना घटा, 3 के 3 ही रहेंगी समस्याएं, वो घटने वाली नहीं है। माय मरा, अरे बुझा। अरे घोचा, दिमाग उमाग ठीक है तुम लोग का? जस जस मुर्गी मुटानी तस तस पंख सिकुरानी, सुना है कि नहीं? गांव देहात में ऐसे बोल देते लोग कि जैसे जैसे मुर्गी मोटी होती है ना, वैसे वैसे पंख सिकोड़ती है, कि ऐसा ना मलिकवा के लगे कि हो गया तैयार। तो जैसे जैसे माल बढ़ता है तो वैसे वैसे सिकोड़ के रहेगा कि अभी तुम बुतरू ही हो। तो वही है, तुम लोग बढ़ते जा रहे हो, बुतरू बनते जा रहे हो, मेन क्लाउज पता ही नहीं चल रहा है, घोचा सब। देर आर 2 गलगल के वाक्य। इसी तरह मघी में एक और कहावत है, जवान मौगी की कुखी है भारी। हाँ, जवान मौगी के, बूढ़ी को काम करना पड़ेगा, है ना। जवान आदमी काम कैसे करेगा? वो तो काम नहीं करेगी, क्यों? कोक भारी, मतलब प्रेग्नेंट है। हाँ। अरे बुझा क्या? अरे घर देहात में, गांव देहात में बोला जाता है, जैसे जवान लड़का है घर का, है ना, इसकी माए बोली कि जोर बाबू जरा मुड़वा पे, तो भैया बड़ी पैर दुखाई था, है ना, कोई बहाना, बड़ी माथा दुखाई था। तो वही फिर लोग कहावत बोलता है कि जवान मौगी के, कोई काम बोलते कुछ ना कुछ एक बहाने रहा है। तो तूने जब तो बुढ़वा जी तो पप्पा दौड़ के दी तो होगा।
ऐसे लोग बोलते हैं, नहीं सुना है सब, ना अंग्रेजी आवे ना मगी आवे, कुछ तो आवे। हाँ? और सबसे मजेदार वाला वो वाला है, क्या नहीं बोलेंगे, छोड़ दो। हाँ? जीवन की समस्याओं पर ना इससे सुंदर बात है